हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जेन आयर एज अ लव स्टोरी। तो शुरू करते हैं। द नावल जेन आयर कंसिस्ट ऑफ सेवरल सेक्शंस विच डील विद द हीरोइंस चाइल्डहुड, हर स्कूलिंग, हर रोल एज अ गवर्नेस, हर falling in love with her employer, her lover's plan to marry her, her stay with the Rivers family एंड हर यूनियन विद हर लवर। तो जो ये नावल है ना जेन आयर, ये बना हुआ है बहुत सारे सेक्शन से, जो कि देखो संबंध रखते हैं हीरोइंस के। जो हीरोइन का बचपन है उससे, उसकी जो स्कूलिंग है ना, उसने किस स्कूल में पढ़ी वो, उसका जो रोल है गवर्नेंस का, और उसका जो प्यार में पढ़ना अपने एम्प्लॉयर के, और उसके जो लवर है उसका उसका प्लान बनाना उससे शादी करने का, और फिर वो रहना रिवर्स की फैमिली में है ना, और एक साथ और एक हो जाना है ना अपनी लवर के साथ। ये सारा कुछ जो है इस सब से ये नावल बना हुआ है। ईच स्टेज इन द स्टोरी ऑफ द लाइफ ऑफ द हीरोइन इज़ इंटरेस्टेड। देखो हर एक जो स्टेज है ना कहानी की, जो हीरोइन की लाइफ की कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टेड है। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग, द मोस्ट स्ट्राइकिंग सेक्शन ऑफ दिस नावल इज़ दैट इन विच द चार्लेट ब्रांटे डील्स विद द हीरोइंस लव फॉर हर एम्प्लॉयर एंड हर एम्प्लॉयर्स लव फॉर हर। तो जो मोस्ट आउटस्टैंडिंग सेक्शन है इस नावल का, वो वाला है जब चार्लेट जो ब्रांटे है वो संबंध रखता है, संबंधित है विद द हीरोइंस लव, जो कि हीरोइन का प्यार है उसके लिए, एंड उसका प्यार उसके लिए, ठीक है। तो द लव अफेयर बिटवीन जेन आयर एंड रोचेस्टर, मिस्टर रोचेस्टर बिगेन एट थॉर्नफील्ड हॉल। तो जो इनका लव अफेयर शुरू हुआ था वो थॉर्नफील्ड हॉल में शुरू हुआ था। मिस्टर रोचेस्टर मेक्स अ प्रपोजल ऑफ मैरिज टू जेन हु गिव्स प्लेजर टू हर। तो मिस्टर जेस्टर ने प्रस्ताव दिया था मैरिज का जेन को। जेन जॉयफुली गिव्स हिम रिप्लाई, तो उसने बहुत खुशी से रिप्लाई किया था। बट द मैरिज इज़ इंटरप्टेड बाय अ लंडन सोलिस्टर इन द सेरेमनी एट द चर्च। लेकिन जो मैरिज है उसमें इंटरप्ट हो गया, रुकावट आ गई लंदन सोलिस्टर के इन द सेरेमनी जो चर्च में हो रही थी। तो एंड टेलिंग द क्लर्जी मैन दैट दिस मैरिज कैन नॉट बी अलोड बिकॉज मिस्टर चेस्टर इज़ ऑलरेडी अ मैरिड मैन। देखो जब उनकी सेरेमनी हो रही थी शादी की, तो वहाँ पर एक क्लर्जी मैन था ना, जो वो टेलिंग द क्लर्जीमैन, मतलब क्लर्जीमैन को बताया गया कि मैरिज नहीं हो सकती, क्योंकि जो मिस्टर रोचेस्टर वो पहले से ही मैरिड आदमी है, विद हिज वाइफ लिविंग इन द सेम हाउस विद हिम, और उनकी वाइफ उसी घर में रह रही है जिस घर में वो रह रहे हैं। वैन जेन नोज द ट्रूथ अबाउट मिस्टर रोचेस्टर दैट ही इज़ अ मैरिड मैन दैन शी लीव्स द थॉर्नफील्ड हॉल। और जब जेन को पता चलता है कि वो तो पहले से ही मैरिड है, मैन है ना रोचेस्टर, तो फिर वो थॉर्नफील्ड छोड़कर चली जाती है। एंड फाइंड्स रिफ्यूजी एट मूर हाउस, और फिर रिफ्यूजी ढूंढती है मूर हाउस में द रेजिडेंस ऑफ द रिवर्स फैमिली, जिसकी रिहाइश है रिवर्स की फैमिली में। बट शी कैन नॉट फॉरगेट मिस्टर रोचेस्टर, लेकिन वो भूल नहीं सकती मिस्टर रोचेस्टर को। शी इज़ यूनाइटेड विद हिम इन द एंड ऑफ द नॉवल, और वो उनसे जुड़ी भी रहती है नॉवल के एंड तक। एवरी रीडर वुड गेट द प्लेजर टू रीड दिस नॉवल्स लव स्टोरी। देखो जो भी पाठक इसको पढ़ता है ना नॉवल को, बहुत ही मतलब उसे खुशी मिलती है लव स्टोरी पढ़कर। द लव स्टोरी इन दिस नॉवल इज़ अनकन्वेंशनल स्टोरी है। द अनयूजुअल नेचर ऑफ दिस लव स्टोरी कंसिस्ट इन द फैक्ट दैट द मैन हु हैज़ फॉलन इन लव विद जेन। तो जो अनयूजुअल नेचर इस लव स्टोरी का है वो बना हुआ इस सच्चाई से कि जो एक आदमी है जो प्यार में पड़ जाता है जेन के, इज़ ऑलरेडी अ मैरिड मैन, जो कि पहले ही मैरिड मैन है। ही इज़ वाइफ इज़ स्टिल अलाइव एंड ही इज़ लिविंग इन द सेम हाउस, और उसकी वाइफ भी जीवित है पहले वाली, और वो उसी घर में रह रही है जिस घर में वो रह रहा है, ठीक है, विच ही हैज़ बिन लिविंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सरप्राइजिंग पार्ट ऑफ दिस लव स्टोरी इज़ द डिफरेंस ऑफ द जेन एंड मिस्टर चेस्टर्स एज। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सरप्राइजिंग पार्ट है ना लव स्टोरी का, वो डिफरेंस है, जो अंतर है इनकी एज का। जेन मतलब जेन और मिस्टर चेस्टर की जो उम्र है उसमें जो अंतर है वो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है लव स्टोरी का। जेन इज़ एन 18 ईयर्स ओल्ड वाइल मिस्टर चेस्टर इज़ ट्वाइस इन हर एज। देखो जेन 18 साल की है और वो दुगने हैं उससे मिस्टर चेस्टर, ठीक है, 36 ईयर्स की हैं वो। देयर इज़ अ गैप ऑफ 20 ईयर्स बिटवीन द एजेस ऑफ द लवर्स, ठीक है, गैप है ना उनकी उम्र में। अनदर फीचर ऑफ दिस लव स्टोरी इज़ दैट द वाइफ ऑफ द हीरो इज़ अ मैड वुमन हुज प्रेजेंस इन द house is a room in the top
स्टोरी ऑफ द हाउस। अब देखो दूसरा जो फीचर है इस लव स्टोरी का वो ये है कि जो वाइफ है ना मिस्टर रोचेस्टर की वो मैड वूमेन है, पागल औरत है वो, और वो रह रही है, उसकी मौजूदगी भी है उसके घर में, और वो स्टोरी हाउस में स्टोरी रूम में रह रही है ना। अ सर्वेंट कार्ड ग्रेस पुली हु कीप द मैड वूमेन इन चेक एंड अंडर कंट्रोल। एक सर्वेंट है ग्रेस पुली, उसको रखा हुआ है मतलब उस पागल औरत के लिए, ठीक है, उसे कंट्रोल करने के लिए। जेन फॉल्स इन लव विद मिस्टर चेस्टर विद पैशनेटली, मतलब उससे प्यार करने लग जाती है मिस्टर चेस्टर से जेन। तो बिकॉज हर स्टेटस इज़ बिलो फ्रॉम मिस्टर चेस्टर सो शी कैन नॉट गिव हिम अ हिंट दैट शी इज़ इन लव विद हिम। क्योंकि देखो उसका स्टेटस मिस्टर चेस्टर से नीचे होता है तो इसलिए वो कभी हिंट नहीं देती कि वो उससे प्यार करती है। ऑल्थो ही इज़ नॉट अ हैंडसम मैन, चाहे वो इतना हैंडसम आदमी नहीं है, शी येट थिंक्स हिम टू बी द मोस्ट हैंडसम मैन अमंग ऑल दोज होम सीज एट थॉर्नफील्ड हॉल। लेकिन वो फिर भी ये सोचती है कि भी जो थॉर्नफील्ड हॉल में जो भी आदमी है उनमें से तो वो सबसे हैंडसम ही है, ठीक है। मिस्टर रोचेस्टर ऑल्सो फॉल्स इन लव विद जेन। और मिस्टर रोचेस्टर भी उससे प्यार करते हैं। ही टेल्स हर दैट ही इज़ रेडी टू ऑफर टू हर हिज हार्ट हिज हैंड एंड शेयर ऑफ ऑल हिज पोजेशंस एंड सेज दैट इट इज़ इन हर पावर टू डिसाइड हिज डेस्टिनी। तो वो कहती हैं उसे कि वो तैयार हैं, ठीक है, अपना दिल उसे देने के लिए, हाथ देने के लिए, शेयर करने के लिए पोजेशंस को अपने, और जो भी पावर है उसको भी। ही देन सेज दैट ही लव्स हर एज ही लव्स हिज ओन फ्लैश। तो मतलब वो उसे कहती है कि वो उसे ऐसे प्यार करते हैं जैसे वो फ्लैश को प्यार करती हैं, मांस होता है ना जो। वैन जेन हेजिटेट्स बिकॉज ही इज़ नॉट श्योर दैट ही इज़ सीरियस। तो जेन मतलब हेजिटेट करती है, थोड़ी हिचकिचाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो श्योर नहीं है, उसे मतलब पक्का नहीं लगता कि वो सीरियस है जेन और मिस्टर चेस्टर। ही ऑफर्स टू बाय हर एनी नंबर ऑफ ड्रेसेस एंड ऑर्नामेंट्स। तो मतलब वो ऑफ़र करता है कि तुम जितने मर्जी ड्रेसेस और ऑर्नामेंट्स ले सकती हो। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ही इज़ विलिंग टू स्पेंड एनी अमाउंट ऑफ मनी ऑन जेन बिकॉज ही इज़ इन लव विद हर। तो दूसरे शब्दों में मतलब वो इच्छा से स्पेंड करता है अपने पैसे जेन पर क्योंकि वो उससे प्यार करता है। When Jane knows the truth that Mr. Rochester is a married man, then she leaves the Thornfield Hall. जब उसे पता चलता है कि मिस्टर रोचेस्टर पहले से ही मैरिड आदमी है तो फिर वो वहाँ से चली जाती है। हीज़ सेपरेशन फ्रॉम हर डिस्ट्रॉय ऑल हिज हैप्पीनेस। जो इसका ये बिछोड़ा होता है या सेपरेशन होता है ना, अलग हो जाती है वो, तो इससे क्या होता है उसकी सारी जो किस्मत की खुशी है वो चली जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है वो। तो ऑल्थो जेन लेफ्ट थॉर्नफील्ड हॉल बट शी हैज़ नॉट फॉरगॉटन मिस्टर रोचेस्टर। देखो चाहे वो वहाँ से चली जाती है फिर भी वो उससे भूल नहीं पाती मिस्टर रोचेस्टर को। एट मूर हाउस सेंट जॉन रिवर्स प्रपोजेज मैरिज टू हर। देखो मूर हाउस में जो सेंट जॉन है उसे प्रपोज करता है मैरिज के लिए। एट वन पॉइंट शी गेट्स रेडी टू से यस। तो एक पॉइंट पर तो तैयार हो जाती है यस करने के लिए, यस कर देती है सेंट जॉन को। बट देन ही रियलाइजेज दैट मिस्टर रोचेस्टर इज़ कॉलिंग हर। लेकिन उसे रियलाइज़ होता है कि मिस्टर रोचेस्टर उसे बुला रहे हैं। देन शी रिफ्यूज़ टू द सेंट जॉन रिवर्स प्रपोजल। देखो पहले तो वो यस करने लगती है लेकिन फिर उसे ऐसे लगता है कि मिस्टर रोचेस्टर उसे बुला रहे हैं ना, तो फिर वो मना कर देती है जॉन रिवर को, उसका प्रस्ताव मना कर देती है। एंड गो इन द सर्च ऑफ मिस्टर रोचेस्टर। और फिर जाती है, ढूंढने जाती है मिस्टर रोचेस्टर को। शी फाइंड्स हिम, वो उन्हें ढूंढती है। एंड एग्रीज टू मैरी हिम, और उनसे शादी करने के लिए सहमत भी हो जाती है। ऑल्थो इज़ इन नाउ अ ब्लाइंड मैन एंड अ क्रिपल। चाहे वो अभी मतलब अंधे हो गए हैं और एक क्रिपल आदमी बन गए हैं फिर भी वो उनसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। हर एक्सेप्टेंस ऑफ मिस्टर रोचेस्टर एज हर हस्बैंड शोज़ हर पैशनेट लव। अब देखो उसका जो स्वीकारना मिस्टर रोचेस्टर को अपना हस्बैंड है ना, वो दिखाता है उसका जो पैशनेट लव है उसे दिखाता है। इन दिस वे द नावल जेन आयर टेल्स अ पैशनेट लव स्टोरी विच इज़ ऑल्सो अ यूनिक लव स्टोरी because of the big difference between the ages of the lovers and also between their social positions। देखो लव स्टोरी बताई गई है इस तरह जो एक ये जो नावल है ना जेन आयर, वो बताता है जो पैशनेट लव होता है ना, जुनून वाला लव होता है, वो स्टोरी है ये। विच इज़ ऑल्सो जो कि यूनिक लव स्टोरी है क्योंकि देखो कितना डिफरेंस है बिटवीन एजेस में, है ना। पहले तो एजेस का डिफरेंस है और फिर दूसरा सोशल पोजीशंस का डिफरेंस है। तो इस मतलब देखो एंड में जब वो ब्लाइंड भी हो जाती हैं ना फिर भी वो उन्हें अपना लेती है क्योंकि वो ट्रू लव होता है। तो उसने मतलब चाहे एज ज़्यादा थी, है ना,
चाहे उसका अपना स्टैंडर्ड लो था, लेकिन चाहे वो एंड में क्रिपल हो गए, ब्लाइंड हो गए, लेकिन उसने उन्हें स्वीकार कर लिया अपने हस्बैंड के रूप में। यही होता है सच्चा प्यार और यही लव स्टोरी इसमें बताई गई है। थैंक्स।